सनातन के गद्दारों की ये जो दामोदर दास जी जो दिखा रहे हैं कि हम साथ में भीड़ लेके चल रहे हैं, हमारे साथ में इतनी भीड़, उनको ये जानकारी एक बार हम अवगत करा दें कि जितनी आप भीड़ लेके चल रहे हैं उससे ज़्यादा सेवादार नहीं, वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं। हाईलाइट होने के लिए जो हरकत कर रहे हैं वो ना करें, और अगर उनको ज़्यादा हाईलाइट होना है तो झांसी में आए, उनको इतना हाईलाइट किया जाएगा वो जीवन में दोबारा कोशिश नहीं करेंगे हाईलाइट होने की। खुली चुनौती दे रहा हूँ मैं कि एक बार आए, वो उनका जो सम्मान जो सोच रहे होंगे ना, जो सपने में नहीं सोचा, उससे अच्छा सम्मान किया जाएगा, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई ना तो जाति धर्म की बात करते, ना वो तो छुआछूत की बात करते, सब कुछ मिटाने का उनका लक्ष्य है। और उसके साथ ना तो यादव मुस्लिम हिंदू भाई कोई नहीं है। देखो आप यहाँ देख लो, जिले में देख लो, हमारे मुस्लिम भाई भी आके साथ में उनके साथ ज्ञापन दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहा है दामोदर का। तो उनका कोई लक्ष्य नहीं था, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ना तो सनातनी है और ना तो हिंदू है और ना वो यादव हो सकते हैं। ठटरी बांधना बुंदेलखंड का बहुत प्रचलित शब्द है। बचपन में हमारी माताएं भी हमारी ठटरी बांधती थी। अगर हम लोग कुछ भी गलती करते थे कि ठटरी बांध दें, तो ठटरी कोई बहुत भयानक, वो ऐसा शब्द नहीं है कि जिसके लिए उनने इतना बवाल क्रिएट किया है। राजनीति के चक्कर में अगर उनको यात्रा रुकवानी थी तो फिर जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी थी, फिर वो क्यों नहीं रुकवाई गई? अगर यात्रा ही में उनको इतना दिक्कत है, उसने भी हजारों लोगों को लेकर गया राहुल गांधी, तो वो राजनीति था, तो उनकी रोटियां सिक रही थी। तो इस वजह से इधर पर राजनीति नहीं है। सब उनको ये डर खा रहा है कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन कोई भी पार्टियां काम नहीं कर पाएंगी। रोटियां तो धर्म ही के से सेकती है ना राजनीति। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव के बयान के बाद अब बागेश्वर धाम सरकार के शिष्टमंडलन में आक्रोश उमड़ पड़ो है। आज झांसी की सड़कन पे जो आक्रोश देखने को मिलो है, हमारे संगे तमाम बागेश्वर धाम सरकार के शिष्टमंडल के लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ठटरी बार रहे हैं और सड़कन पर ठटरी बार रहे हैं। हमारे संगे तमाम शिष्टमंडल हैं, लोगों से बात करें। दामोदर यादव को बयान आप लोगों ने सुना ही है, हाल ही में चलो। दामोदर यादव सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार, जिनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग या गुरुदेव भगवान के हम लोग जो शिष्य हैं, हम लोगों ने कभी भी किसी भी मजहब को लेके या किसी भी समाज को लेके कभी भी अनर्गल बातें या उनके विरोध में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बावजूद भी हमारे गुरुदेव सनातन यात्रा, जो पहली हमारी सनातन यात्रा की थी गुरुदेव ने, वो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम की थी। ये द्वितीय यात्रा है जो दिल्ली से वृंदावन धाम तक की है। उसके लिए सारी जातियों को एक कर रहे हैं, सारी जातियों के पास जाते हैं, सब लोगों उनके शिष्य हैं। उसके बावजूद भी इन्हें पता नहीं कौन सी राजनीति अपनी उमड़ पड़ी है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। जब देखो, जब गुरुदेव भगवान के लिए, बड़े बड़े संतों के लिए, चाहे वो हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज जी हों, चंद्रुआ धाम है, बागेश्वर धाम सरकार है, क्या सनातन धर्म के लिए कोई आवाज़ उठाएगा? तो क्या इन जैसे नेताओं के कहने पे कोई दब जाएगा क्या? अगर इस तरीके से ये बयानबाजी जो कर रहे हैं तो क्या नहीं है, जिस दिन सनातन एक हो जाएगा उस दिन इन जैसे लोगों को डुबो के भगाएंगे यहाँ से। कोई नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े गद्दार हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए सिर्फ ये बागेश्वर धाम या बड़े बड़े संतों के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, जिससे कि इनकी पब्लिसिटी बढ़ जाए। इनके करने से कुछ नहीं होता है। हर आज सनातन हिंदू एक होने के लिए कगार पर है। सारे लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं इन जैसे जयचंदों को। उसके बावजूद भी करने दो, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, रास्ता करिए, ये यात्रा रोकेंगे? अगर इनके दम है, अगर यात्रा रोकने के लिए, तो वहाँ की तो यात्रा है, झांसी की यात्रा रोक के दिखा दो। वो ये कह रहे हैं कि केवल हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छोड़ दें महाराज जी, तो हम उनके साथ हैं, और मजहबी भड़काऊ भाषण ना दें। मजहबी भाषण देते क्या हैं? हमारी यात्रा में जाके देखिए, बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा चल रही है उसमें कम से कम नहीं है 10 से लेके 20 हज़ार तो मोमडन है, हर समाज के हैं, कोई भी समाज को लेके नहीं हो। हमारे यहाँ तो है, गुरुजी खुद कहते हैं जाति पाति हटाने के लिए सबसे पहले उन्हीं ने
कहा है, उसके बाद बावजूद अगर बात कर रहे हैं तो लगता है वो खुद हिंदू नहीं है जी। हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं गुरुजी और उनका साथ देने के लिए मना कर रहे हैं कि हम साथ में नहीं रहेंगे हिंदू राष्ट्र के कारण, तो ये खुद हिंदू नहीं है। और ये जो दतिया में जाके ये जो धरना प्रदर्शन करके ये जो ज्ञापन दे रहे थे, तो उनके लिए हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि अगर उनमें तथा हो, क्षमता हो और दम हो तो झांसी में आकर दोबारा एक बार यह कार्य करके दिखाएं। उनमें इतने जूते मारे जाएंगे कि जितने उनमें कभी पड़े ना होंगे। झांसी के अंदर वो जूते घलेंगे उनमें, कहाँ दतिया चले गए। बहुत ही गलत है, ये सनातन के विरोध में बयान है, जबकि हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों की हम लोग इज्जत करते हैं, ना कि हम किसी धर्म विशेष की हम कोई बुराई करते हैं। तब भी ये हमारे हिंदू धर्म सनातन के पीछे पड़े हुए हैं, ये टोटली गलत है। कोई अपन किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसके लिए हमारा भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है और हम उसी के तहत ये कर रहे हैं और सभी कानून के तहत कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर इस सब का विरोध करना चाहिए कि ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, चमकाने के आरोप उसमें ये सब लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम एक तार्किक आपको बात बताएं, ना वो सनातनी है ना वो यादव हैं। सबसे पहले आप इतनी समझ लीजिए कि उनको दामोदर यादव को इसके पहले आप कितने लोग जानते हैं, हजारों की संख्या में जानते हो। उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा हो गया है। उनका आज लाखों की संख्या में उन्हें सिर्फ इसलिए बागेश्वर धाम की वजह से ही, उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज उन्हें नाम आया। उनका लक्ष्य भी यही था। और ना बाकी वो सनातनी है, उनको झूठी और इसके बाद झूठी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये बस बयानबाजी की थी। क्योंकि आज बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार ना तो देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम और श्रद्धा और सब कुछ सनातन का वो कर रहे हैं और उनसे अच्छा चेहरा कोई नहीं था। आप रही बात उनकी, कोई ना तो जाति धर्म की बात करते, ना वो तो छुआछूत की बात करते। सब कुछ मिटाने का उनका लक्ष्य है और उसके साथ ना तो यादव, मुस्लिम, हिंदू भाई कोई नहीं है। देखो आप यहाँ देख लो, ज़िले में देख लो, हमारे मुस्लिम भाई भी आके साथ में उनके साथ ज्ञापन दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहा है दामोदर का। तो उनका कोई लक्ष्य नहीं था। वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ना तो सनातनी है और ना तो हिंदू है और ना यादव हो सकते हैं। क्योंकि यादव चाहे कोई भी हो, आप देखो पहला उनका नारा ही गुरुजी का यही है कि जात पात मिटानी है, छुआछूत मिटानी है। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, अगर ऐसा उनके हम लोग आज ज्ञापन देने आए थे, अगर उनके कानूनी कार्रवाई नहीं होती, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन बागेश्वर धाम से मंडल ही करेगा। और गुरुजी के यात्रा की तो बहुत दूर की विषय है ना, वहाँ तक उनका पहुँचने का ना वो जानते भी हैं कि ना पहुँचना है ना पहुँच पाना। भाई साहब कौन है और ये भी ज्ञापन देने आए? आप ये गुरुजी का सम्मान करने वाले, गुरुजी को मानने वाले और एक सच्चे देशभक्त हैं हमारे। बता दीजिए। मेरा नाम ज़मीर अहमद है, झांसी का रहने वाला हूँ। आदरणीय गुरुजी पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ उनके। और ये जो दामोदर यादव कहते हैं कि वो राजनीति करते हैं, बीजेपी के इशारे पे चलते हैं या जो भी वो टिप्पणी करते हैं, तो गुरुजी इस बात को कई मीडिया के माध्यम से कई स्टेजों से बोल चुके हैं कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार की राजनीति में वो पढ़ते नहीं हैं। वो सिर्फ सनातन को आगे ले जाना चाहते हैं, पूरे विश्व में जोड़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। दामोदर यादव ये कह रहे हैं कि जो बागेश्वर वाले महाराज जी हैं वो दो धर्मों के बीच खाई पैदा करने का, उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। उनके पास अगर कोई सोर्स है तो वो सामने लाएं। उन्होंने तो आके ABVP के मंच पे आके बोला है कि मैं ना मुसलमान विरोधी हूँ, ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना मुझे किसी राजनीति से पढ़ना है, ना आज पढ़ना है, ना वो किसी मंच से कभी किसी राजनीति की बात करते हैं। अगर वो किसी धर्म के गुरु हैं तो वो अपने धर्म को जोड़ने की बात करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? हमारे भी समाज के गुरु हमारे धर्म को जोड़ने की बात करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर इंसान को चाहिए कि अपने समाज को लेके चले, तभी तो विकास होगा ना। तो अब लोगों को ये बात पसती नहीं है, उन्हें करना है राजनीति, सस्ती लोकप्रियता उन्हें कोई जानता तो है नहीं। ये पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने एक नामी चेहरा चुना, उसकी बुराइयाँ की, मीडिया पे आ गए, उनका मकसद पूरा हो गया और ये कुछ नहीं है। और गुरुजी के बारे में वो कुछ भी बोलें, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई। वो थोड़ी प्रमाण देंगे। आज गुरुजी को पूरे विश्व में लोग जानते हैं, है ना, सनातनी है, सनातन को जोड़ने का काम कर रहा है। सनातन सबसे पुराना धर्म है, अगर कोई जोड़ने का उसको काम कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? हम खुद पदयात्रा में जाएंगे। ये जो दामोदर दास जी जो दिखा रहे हैं कि हम साथ में भीड़ लेके चल रहे हैं, हमारे साथ में इतनी भीड़, उनको ये जानकारी एक बार हम अवगत करा दें कि जितनी आप भीड़ लेके चल रहे हैं उससे ज़्यादा सेवादार नहीं, वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं
जो किसी जाति धर्म की नहीं है तो अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दें और दिमाग से निकाल दें। केवल हाईलाइट होने के लिए जो हरकत कर रहे हैं वो ना करें, और अगर उनको ज़्यादा हाईलाइट होना है तो झांसी में आए, उनको इतना हाईलाइट किया जाएगा वो जीवन में दोबारा कोशिश नहीं करेंगे हाईलाइट होने की। आप झांसी आने की चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। अमित कुमार पचौरी एडवोकेट हूँ मैं और जिला अधिवक्ता संघ से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। खुली चुनौती दे रहा हूँ मैं कि एक बार आए, वो उनका जो सम्मान जो सोच रहे होंगे ना, जो सपने में नहीं सोचा, वो उससे अच्छा सम्मान किया जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दामोदर यादव ने जो बयान दिया है हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम के द्वारा, ये बहुत ही अनर्गल है, बहुत ही निंदनीय है। और क्या है कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। दामोदर यादव कहते हैं कि हम SC ST OBC वाले बड़े हितैषी हैं, लेकिन उन्होंने हितैषी ST ST के लिए और OBC लोगों के लिए क्या काम किया है? हम बागेश्वर धाम सरकार ने हमारे कैंसर अस्पताल बनवाया है और हज़ारों बहन बेटियों का विवाह करवाते हैं, और उसमें ये नहीं पूछते हैं कि ये SC की ST की है, और सब समाज को लेके चलते हैं। और जब इनकी जो संविधान की बात करते हैं, जब इनका संविधान कहाँ जाता है, जब JNU में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे ये नारे लगते हैं, जब इनका संविधान कहाँ जाता है? जब संविधान नहीं देता है, दिखता है इन लोगों को। अब संविधान दिख रहा है इन लोगों को कि भैया एक सनातन जोड़ो यात्रा, सबको एकत्रित करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जब तो इनको संविधान दिख रहा है। 22 साल बड़े हैं, बेटा बेटा ना कहें। भैया बेटा ना कहें, उनका जो पदवी देखो ना आप, उनकी पदवी क्या है? वो एक संत हैं, और कितनी तपस्या करके जब वो संत बने होंगे, कितनी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया हो जब संत बने होंगे, वो इतना उन लोगों को मान रहे हैं लोग और सब कुछ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो अनर्गल बात कर रहे हैं संविधान के खिलाफ। संविधान के खिलाफ क्या है? अगर हम कोई यात्रा निकाल रहे हैं संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ जब नहीं होता JNU में नारे लगते हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। रोक पाएंगे सनातन यात्रा? नहीं रोक, कभी नहीं रोक पाएंगे सरकार जी, इसलिए नहीं रोक पाएंगे क्योंकि इनकी बात में कोई तथ्य नहीं है, और हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम जी जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे हैं। कोई काम गलत करेंगे तब तो रोक पाएंगे ना, तो अच्छा काम कर रहे हैं। और जब कोई संविधान से बात आती है, जैसे अभी बहुत सी चीज़ें, जैसे SC लोगों पे जब अत्याचार होते हैं, जब जो कोई आवाज़ उठाते हैं, जब कभी आवाज़ नहीं उठाई इन्होंने। मुजफ्फरनगर के दंगे होते तब इनका आंदोलन कहाँ गया था? तब इनका संविधान कहाँ गया था? तब ये बयान देने नहीं आए ना, एक इनका कुछ एक वीडियो आया ना कुछ आया। जब हमारे सनातन की बात होती है तो ये आ जाते हैं अपना राजनीति चमकाने के लिए। वही बात हुई ना कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो क्या एक पूजनीय आदमी को पकड़ लो और उसके बारे में बात कर लो तो इससे हमारा नाम हो जाएगा। TRP बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई नहीं है, कोई उस व्यक्ति को जानता नहीं था, और आज उसको एक आदमी हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम के बारे में उन्होंने ये वक्तव्य दिए हैं, तो उनको सब आदमी जानने लगे हैं कि भैया ये दामोदर यादव है। वही बात है, नाम। हाँ, जो ऋग्वेद का एक श्लोक है, अयम नजा परिवेदी करना लघु चिस्सम उदार चरता नाम तू वसुधो कुटुम्बकम, उस वसुधो कुटुम्बकम को पूज्य गुरुदेव भगवान एक कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ लोग जो सनातन की एकता नहीं चाहते हैं, अब वह लोग क्या है कि एक कविता है उसमें बोला जाता है कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छन्नों से, हर बार पराजय पाई है घर के ही जय चंदों से। तो कुछ लोग हिंदू का नाम लेकर के चूल्हा ओढ़ करके पूज्य गुरुदेव भगवान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे प्रयास का कुछ भी नहीं होना है। ऐसे लोग कभी भी भारत में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये भारत देश है, ये संतों की भूमि है, ये त्याग की भूमि है। इसको कभी भी कोई भी कुछ भी हम जान से मारने की धमकी का मुकदमा लिखाएंगे। उन्होंने हमारी ठटरी बांधी, और ठटरी बांधने का मतलब ये है कि किसी का अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा नहीं है। ठटरी बांधना बुंदेलखंड का बहुत प्रचलित शब्द है। बचपन में हमारी माताएं भी हमारी ठटरी बांधती थी, अगर हम लोग कुछ भी गलती करते थे कि ठटरी बांध दें, तो ठटरी कोई बहुत भयानक, वो ऐसा शब्द नहीं है कि जिसके लिए उनने इतना बवाल क्रिएट किया है। और अगर उनने बवाल क्रिएट किया है तो एक दिन बागेश्वर धाम में रहकर देखें वो कि उधर पर निरंतर क्या क्या सेवा चल रही है। गौ सेवा चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, जो आज से नहीं चल रही है, जब से दामोदर ने अपने बचपन में कुछ भी नहीं सीखा होगा, जब से अन्नपूर्णा माई की कृपा से अन्नपूर्णा रसोई चल रही है और निरंतर चल रही है। आज तक लाखों लोग भोजन पाते हैं। हर साल गुरुदेव फरवरी में महाशिवरात्रि में हर साल विवाह करवाते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। उसमें जाति धर्म नहीं पूछी जाती, उसमें इस साल मुसलमान बेटियों का भी विवाह हुआ है। और जो पदयात्रा चल रही है उसमें
करीब 5000 मुसलमान चल रहे हैं, सिख भाई चल रहे हैं हमारे। हम लोगों को कोई भी जाति या धर्म से नहीं है। हमारे गुरुदेव का पहला रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम लोगों का कोई भी धर्म नहीं है, हमारा एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। हम लोगों को काम करना है तो सिर्फ सनातन धर्म को। हम लोग हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं, हम किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। गुरुदेव सिर्फ हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो आज इतनी आपत्ति क्यों, लोगों को इतना दिक्कत क्यों? अगर कोई भी है, आपको क्या लगता है कि क्यों दिक्कत है इतनी दामोदर को? राजनीति के चक्कर में अगर उनको यात्रा रुकवानी थी तो फिर जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी थी, फिर वो क्यों नहीं रुकवाई गई? अगर यात्रा में उनको इतना दिक्कत है, उसने भी हजारों लोगों को लेकर गया राहुल गांधी, तो वो राजनीति था, तो उनकी रोटियां सिक रही थी, तो इस वजह से इधर पर राजनीति नहीं है। सब उनको ये डर खा रहा है कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन कोई भी पार्टियां काम नहीं कर पाएंगी। रोटियां तो धर्म ही के से सेकती है ना राजनीति, कोई भी राजनीति पार्टी हो वो तो धर्म ही के बलबूते पर उसे। क्या हुआ था, प्रीतम सिंह लोधी जी ने विरोध किया महाराज जी का। क्या हुआ कि उन्होंने विरोध करने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ गुरुदेव के पास कृपा है, बालाजी की कृपा है, फिर गुरुजी के पास गए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए ऐसा हरकतें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाएंगे कभी भी इस देश में। वो कह रहे हैं कि महाराज जी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। महाराज जी बीजेपी के एजेंट बन के काम नहीं कर रहे, धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं। महाराज जी किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, महाराज जी धर्म की ध्वजा लेके काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने महाराज जी ने स्वयं कहा है कि उनकी पार्टी है बजरंग बली की पार्टी है। और अगर ऐसा है कि बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं तो उनके आधे से ज़्यादा से कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं और सारे बीएसपी के भी हैं। तो फिर ऐसा क्यों? अगर वो एजेंट रहेंगे तो फिर उधर पर बागेश्वर धाम में सबसे ये कहना चाहिए कि अदर पार्टियों का एंट्री बंद है। जो शिष्य बनकर जाएगा गुरुदेव सबसे मिलेंगे। अगर तुम नेता बनकर जाओगे तो थटरी भराओ, गुरुदेव के पास नहीं है टाइम, गुरुदेव सबकी थटरी भर देंगे। तुम शिष्य बनकर आओगे, बालाजी के दर्शन करोगे, गुरुदेव मिलेंगे। अगर तुम अपनी राजनीति गुरुदेव का फेम लेकर, नाम लेकर अगर राजनीति करना, चमकना चाहते हो तो बिल्कुल गुरुदेव के पास समय नहीं है। बहुत बढ़िया। और भी तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। ये पूरा जो भी प्रकरण है दामोदर यादव जी की तरफ से, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। वो अपनी विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। चूँकि बाबा जी विश्व प्रसिद्ध हैं, वो एक अपने धर्म को लेकर चलने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। हर इंसान को होना चाहिए, हर धर्म में ऐसे लोग होना चाहिए जो अपने धर्म को जोड़ के चलें। अब लोगों के पास राजनीतिक मुद्दा तो होता नहीं है। जब लोगों के पास मुद्दा नहीं होता तो एक प्रसिद्ध इंसान को का नाम जोड़ते हैं, उनके बारे में बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, आलोचना करते हैं, उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी करते हैं। चूँकि कुछ टाइम में चुनाव लड़ने की तैयारी है, कोई पार्टी उनको टिकट देती नहीं है। पिछली बार लड़े थे, जमानत जब्त हुई थी। अब उन्होंने एक बड़ा चेहरा चुना है और उनके ऊपर अशब्द का प्रयोग करना, गलत भाषा तैयार करना, कोई प्रूफ तो उनके पास है नहीं। क्या ये सब सारा कुछ खेल फेम पाने के लिए है? बिल्कुल, ये सब राजनीतिक अपना चेहरा चमकाने के लिए है कि लोग उन्हें जाने। किसी भी बहाने से वो मीडिया पे आ रहे, उनको कवरेज मिल रहा। ये सब सस्ती लोकप्रियता है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। किसी भी सम्मानित प्रतिष्ठित एक धर्म के गुरु के लिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है, किसी भी धर्म से हो। अच्छा, कुछ मुस्लिम परिवार के भी लोग शामिल हो रहे हैं यात्रा में? बिल्कुल, गुरुजी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, राजनीतिक है नहीं, वो पॉलिटिक्स से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो सबका सम्मान करते हैं। मैं ही मुसलमान हूँ, मुझे भी उनसे कोई क्या लग रहा है, रोक पाएंगे दामोदर यादव? दामोदर यादव है कौन? मैं तो कल के पहले उसे जानते ही नहीं था। आपने कभी दामोदर यादव के इससे पहले कभी इंटरव्यू लिया आपने? एक बार लिया होगा। इससे पहले हमें पता है कि 90 और 95% लोग दामोदर यादव को नहीं जानते होंगे। मैं भी नहीं जानता, राजनीति से जुड़ा हूँ लेकिन फिर भी नहीं जानता। अब उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हिंसा भड़काने जैसे बयानबाजी कर रहा है, और ऐसे बयानबाजी करके कभी एससी को अपने पास बुलाना चाहता है, कभी ऐसी बयानबाजी करता है तो कभी कहता है कि यादव लोग जोड़ें, जबकि यादव लोग उन्हें जितना पसंद नहीं करते उससे ज़्यादा गुरुजी को पसंद करते हैं। कुलदीप यादव खेल जगत के हीरो हैं, वो भी उनके पास आते हैं, उनके शिष्य हैं। एलवेस यादव अभिनय जगत के हीरो हैं, वो भी उनके पास आते हैं। अपने लोकप्रिय विधायक जी, पूर्व विधायक दीपनाथ यादव जी, उनकी यात्रा में पिछली बार उनका बहुत सहयोग रहा। मोहन यादव जो यहाँ के युवा चहेते हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा यात्रा में। अब ऐसे दो कौड़ी के नेता अपनी पब्लिसिटी चमकाने के लिए यात्रा रोकेंगे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, अगर ये यात्रा रोक लेंगे तो हम इनके मुंह में 10 जूता मारेंगे। इनकी औकात क्या है, इनके बाप दादा
परदादा। यात्रा तो छोड़ो, यात्रा के आसपास भटक नहीं सकते। यात्रा के पास भटकेंगे तो बागेश्वर धाम के शिष्य उनमें जूता मारेंगे अगर यात्रा रोकने का प्रयास करेंगे तो। वो कह रहे हैं कि महाराज जी जो हैं बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। कैसे बीजेपी के एजेंट, वो कैसे कह सकते हैं? और दामोदर यादव है कौन जो उसकी बात पे आप विश्वास करें, हम विश्वास करें? वो साला चोर है। अगर जब उसे जनता ने नकार दिया तो उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? जब वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, जब उसके क्षेत्र के लोग अपने नहीं हैं, उल्टे सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो पब्लिसिटी पाएगा। तो ऐसे थोड़े ना वो हर किसी का राजा बन जाएगा। ऐसे लोग, राक्षस हर प्रवृत्ति में होते हैं। कलयुग में राक्षस हैं, द्वापर युग में रहे और त्रेता युग में भी रहे, सतयुग में भी रहे। तो ऐसे राक्षस लोगों को बातों से नहीं समझाया जाता, इन्हें लातों से समझाता है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इन्हें तो रोड पे अगर जे गलत बयानबाजी करते हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर जे हिंदुओं का विरोध करते हैं तो इन पे हिंदुओं को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ऐसे लोगों पर। अच्छा, अभी ये दतिया में प्रशासन से मिले, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने आवेदन वगैरह दिया है वहाँ पुलिस को कि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। नहीं तो वो एक कोई क्लिप देते, जान से मारने की धमकी कहाँ दी? अब वो तो कुछ भी बोल देगा तो उसकी बात मान ली जाएगी क्या? जबकि हिंसा भड़काने जैसे अब उनकी बयानबाजी में हमारा लठ तैयार रखा है। अबे लठ लेके आओ ना, लठ ऐसी ऐसी जगह पड़ेंगे तो मैं शकल पहचान में नहीं आएगी। ऐसे बयानबाजी नहीं करो। तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो यात्रा के आसपास 500 मीटर 5 किलोमीटर दूर तक दिख जाओ, भूत बन जाओगे तुम। इतने सनातनी वहाँ पे होंगे लठ लेके, हर समाज का, अहरवार समाज का, मतलब SC ST OBC जनरल और मुस्लिम परिवार के लोग भी रहेंगे वहाँ पे। और सभी लोगों ने भूत बनाने का काम करेंगे अगर यात्रा में जो कोई विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। 5 किलोमीटर दूर भी दिख जाएंगे तो? हाँ, 5 किलोमीटर दूर के आसपास दिख जाएंगे, यात्रा के आसपास उन्हें भूत बना दिया जाएगा। सनातनियों द्वारा SC ST OBC और मुस्लिम परिवार लोगों के द्वारा भी उन्हें भूत बना दिया जाएगा। आज का क्या कार्यक्रम था आप लोगों का? आज जो अभद्र भाषा जो हमारे की गुरु जी हैं, करोड़ों लोगों की उनसे आस्था जुड़ी है। हम उनके शिष्य और बाकी सब लोग उनके शिष्य हैं। और गुरु, माँ बाप और गुरु परिवार के लोग होते हैं। और ऐसे लोगों पे अगर कोई टिप्पणी करेगा तो हम शिष्यों का फर्ज है कि ऐसे लोगों पे कानून द्वारा कठोर कार्रवाई हो और इन्हें जेल में अभी बंद करो, गिरफ्तार करो, जो भी कार्रवाई वो करो। ऐसे लोगों को मैं मीडिया से भी निवेदन करेगा, ऐसे लोगों को तो इंटरव्यू क्या इनके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। ऐसे पब्लिसिटी पाने के लिए वो गलत सलत बयान करेंगे और मीडिया उनको घेरेगी तो उन्हें लगेगा अरे हम तो फेमस हो रहे हैं। ऐसे फेमस होने से अच्छा है कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो।